हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आजकल जल्दी जल्दी वीडियोस डालने का मेरा मन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि बहुत सारे जो मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, उनमें रिकवरी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। बहुत सारे अभी पेरेंट्स के फ़ोन आए, बहुत सारे ऐसे दूर दूर के भी मेरे पेरेंट्स हैं जो इतने सिंसियरली चना दाल लगा रहे हैं रात में बच्चे के सोने के बाद। इतने सारे पेरेंट्स ने बताया कि मैम हम खुद नहीं सोते, अलार्म लगाते हैं 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, क्योंकि स्लीपिंग इश्यूज़ होते हैं ना इस ऑटिज़म में। और मैम हम चना दाल लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, अगर बच्चा हटा देता है उसको लगाते हैं, लिवेंडर ऑयल मसाज करते हैं। और इसके इतनी मेहनत के बाद इतने अच्छे जो रिज़ल्ट्स मुझे सुनने को मिलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा और ज़्यादा मन करता है कि चलो मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके थेरेपी नहीं करा पाते, जो लोग गाइडेंस का वेट करते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस का वेट करते हैं और बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते हैं। तो मुझे रिज़ल्ट देख के, और जब वो बोलते हैं, अभी एक पेरेंट्स ने मुझसे कल ही बोला कि मैम मेरे बच्चे का स्पीच आ गया, हाइपर एक्टिविटी भी ठीक हो गई, आई कांटेक्ट भी आ गया, 5 ईयर का बच्चा है, और मेरे सारे सिम्टम्स ठीक हो गए और मैं मार्च में आपसे मिलने आ रही हूँ कि आप खुद देखिए कि वो कैसे ठीक हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स की मेहनत देख के मुझे और अच्छा लगता है। और जो मेरा मोटो है कि मैं इस वर्ल्ड से ऑटिज़म जैसी बीमारियों को ख़त्म करूं, ADHD जैसी बीमारियों को, डेवलपमेंटल डिले जैसी बीमारियों को मैं ख़त्म करूं, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इनफैक्ट कई बार अगर मैं थकी भी होती हूँ ना, और मतलब मेरे हेडेक हो रहा होता है, तो ना मैं किसी बच्चे की थेरेपी या बच्चे की कोई बहुत ही अच्छी बात, जैसे मोटिवेटेड मोटिवेटेड बात कोई पेरेंट बताता है, तो मुझे इतना रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। और स्टार्टिंग से ही मेरा ये रहा है ना, कि जब भी मुझे अपना लगता है कि मेरी जो मेहनत मैंने की है और उसका जो अगर रिज़ल्ट मिल रहा है, किसी चीज़ का अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो मेरा भी बिल्कुल उसे किसी भी इंसान का मन नहीं करता करने का, है ना। तो जब इतने अच्छे अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो मेरा और मन करता है कि चलो और मोटिवेट करूं और अवेयरनेस डालूं, है ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की अभी तक इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो मेरा मन करता है अवेयरनेस से बच्चे और जल्दी ठीक हों। ठीक है, अभी फिर मेरी एक और वीडियो कंसल्टेशन थी जिसमें अभी मेरा एक बच्चा आया था जिसमें 10 ईयर का, है ना, 10-12 ईयर्स का एक बच्चा था, जिसमें बच्चा 9 से 10 साल तक, वो बेचारा बच्चा 9 से 10 साल तक उस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, OT चल रहा है उसका, OT स्पीच और थेरेपीज़ चल रही हैं। लेकिन अब वो उसका 9 ईयर्स में स्पीच आया है। ठीक है, लेकिन स्पीच नहीं आ रहा था तो पेरेंट्स OT और इन सब चीज़ों में लगे रहे, जिसकी वजह से क्या हमें दिक्कत ही आ गई कि अब स्पीच आ गई तो बाकी जो एकेडमिकली है और बाकी जो चीज़ें हैं जो 10 साल के बच्चे को आनी चाहिए वो उसको नहीं आती। ठीक है, तो ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, तो अब मैं मेन आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है अरे ऐसी कौन सी चीज़ है भैया, एक्यूप्रेशर में क्या है। ठीक है, और ये भी मैंने देखा है, पता है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, है ना, मैंने ये चीज़ देखी है, अगर कुछ लोगों क्या करते हैं कि अगर 1 महीना 2 महीने में, ठीक है, हम लोगों ने अगर थेरेपी दी, ठीक है, अगर उसमें बच्चा ठीक हो गया तो ठीक है, बहुत खुश होके दे प्रेज अस और वो चले जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं मेरे जिनको रिज़ल्ट नहीं भी मिला या स्लो मिला, लेकिन जो लोग बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी के साथ 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने करते रहे और साथ में खुद से भी चना दाल लगाते रहे, है ना। होम प्रोटोकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग 1 घंटे कराते हैं, 2 घंटे कराते हैं, 4 घंटे कराते हैं, लेकिन जो होम प्रोटोकॉल में 3-3, 4-4, 8-8 घंटे जो रात में सीड्स लगी रहती है ना, उसका जो सस्टेन्ड इफेक्ट होता है, उससे मेन एप्रेक्सिया ठीक होता है ना। हम तो 1 घंटे के लिए आपका कर देंगे एक्यूप्रेशर, जिससे 2 घंटे कर देंगे, हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स पता होते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वेगस नर्व की मशीन होती है, एक्यूप्रेशर की मशीन होती है ना, स्टिमुलेटर्स होते हैं, लेज़र एक्यूपंक्चर होता है। तो ना ये जो रिकवरी है ये क्यों स्लो है, एक तो ना सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है पेशेंट्स, है ना। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं
दूसरा, इतनी सारी जगह से निराश होके आए होते हैं, फिर उनमें पेशेंस ख़त्म हो जाती है। सोचते हैं कि 1 महीने बाद ही उनको ऐसा लगने लग जाता है कि चलो 1-2 पॉइंट्स हमने दबाए, इससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा इन पॉइंट से। लेकिन जिन इतने लाखों पेरेंट्स जो ठीक हुए हैं, बच्चे ठीक हुए हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी है कि मैडम हमारे बच्चे ठीक हो गए, आप कुछ नया करो, आप हमें इसके लिए भी बताओ, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का भी बताओ, ये भी बताओ। तो इस जिन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है, इतने सारे बच्चे जो नॉर्मल हुए हैं, जिन्होंने मुझे ये दिशा दिखाई है कि नहीं मैम आप बच्चों के लिए करो बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी, हमें असर हुआ, ठीक है। हमें इतना ज़्यादा, ये जो हमारा फील्ड था ये बहुत पीछे था, एक्यूप्रेशर का ना इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। नेम चेक प्रोटोकॉल, जैसे स्टेम सेल थेरेपी पे आँख बंद करके आप चले जाते हो, जिसके ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों की आपको अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से रिकवरी स्लो हो रही है। ठीक है, तो अब पहले ये बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से आप लोगों में से किन लोगों को एक्यूप्रेशर थेरेपी, वेगस नर्व थेरेपी या होलिस्टिक थेरेपी की तरफ जाना चाहिए, ये बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके बच्चे की स्पीच 3 साल या 4 साल तक बिल्कुल भी नहीं आई है, ठीक है, तो ये आपको इंडिकेट देता है कि क्योंकि 2 साल से 3 साल को कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन पीरियड। अगर आप मेरे पास 2 साल में आए, या जितने बच्चे अब तक 2 साल में आए हैं उनमें से 80-90% पूरे ठीक होके गए हैं। ठीक है, कोई एक आध बच्चे जो होंगे सीवियर मॉडरेट वाले, उनकी स्पीच नहीं आई है, उनको टाइम लग रहा है स्टिल। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 2 साल 3 साल वाले 4 साल तक, मैक्सिमम बच्चों में 4 साल तक स्पीच आ गई है। अर्ली इंटरवेंशन पीरियड का मतलब ही यही होता है कि मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है 2 साल से लेके 4 साल तक। जितनी रिकवरी करनी है कर लो, ठीक है। अब 5 साल तक में भी, 5 साल तक भी रिकवरी हो रही है, ठीक है, 10% कम हो रही है, 10% रिड्यूस हो गई रिकवरी होना। लेकिन 5 साल के बाद 25% रिकवरी होनी कम हो जाएगी, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को जो 4 साल से ऊपर हैं, ठीक है, या 5 साल से ऊपर हैं, उन लोगों को होलिस्टिक थेरेपी में जाना चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, है ना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। अब इन थेरेपीज़ में क्योंकि हमने 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को स्पीच लाए हैं हम लोग, 8 साल 9 साल, तो इसलिए इसमें हम एक्यूप्रेशर स्टिमुलेटेड थेरेपीज़ करके बच्चों की स्पीच आने की संभावना है। कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ कि नॉर्मल थेरेपी उन केस में नहीं चलेगी, बिकॉज हमारे बच्चों का मामला है, वी डोंट हैव मच टाइम। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारी हेल्थ, हमारे बच्चों की हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। हेल्थ ठीक रहे तो खुशी ही खुशी है। कोई भी लग्जरियस चीज़ किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्थ चाहिए होती है, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेशन है। अगर स्पीच नहीं आ रही है 4 साल 5 साल तक, तो 5 साल के बाद वेट नहीं करना है, होलिस्टिक थेरेपी, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ चले जाने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। सिंपल थेरेपी से नहीं आएगी, फिर हमें नर्व्स एक्यूप्रेशर पॉइंट से ही बच्चे की स्पीच लानी है, क्योंकि होलिस्टिक थेरेपी में फिर सारी अप्रोचेज़ आ जाती हैं। कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं है जो हम इसमें छोड़ेंगे, खाली एक्यूप्रेशर का नहीं मैं नाम ले रही, सारी आएंगी, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, कोई टॉनिक तो नहीं बचा, एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्पीच थेरेपी, एक्यूप्रेशर स्टिमुलेटेड स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ओटी थेरेपी, एबीए थेरेपी, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, नेम चेक प्रोटोकॉल, लेज़र एक्यूपंक्चर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है फ्रेंड्स, अगर बच्चे की इमिटेशन नहीं आ रही, आपने एप्पल बोला उसने एप्पल नहीं बोला, 5 साल तक अगर बच्चे की 4 साल तक इमिटेशन नहीं आ रही, स्पीच नहीं आ रही, इमिटेशन नहीं आना, बात को दोबारा कॉपी ना करके बोलना, वर्बल इमिटेट नहीं करने का मतलब है स्पीच बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, जिसके लिए आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी या होलिस्टिक थेरेपीज़ की तरफ जाना चाहिए टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अ नॉन वर्बल ऑटिज़म, कि कहीं आगे जाके नॉन वर्बल ऑटिज़म तो नहीं हो जाएगा हमारे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर बच्चा क्वेश्चनिंग को ही रिपीट कराए, ई को ले लिया,
स्पीच आने का पहला फेज़ होता है इकोलेलिया, वो क्वेश्चनिंग रिपीट करेगा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। उसका मतलब है स्पीच आने वाली है, तो उसको और जल्दी स्टिमुलेट करने के लिए हम एक्यूप्रेशर स्टिमुलेटेड स्पीच थेरेपी का सहारा ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं कि विच पॉइंट्स टू स्टिमुलेट एग्जैक्टली, ठीक है। अगर बच्चे की आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है, कलर कन्फ्यूजन है, इन दैट केस यू शुड गो फॉर होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ठीक है। अगर बच्चे बैबलिंग भी नहीं कर रहा एट द एज ऑफ 3 और 4, इट इज़ अ रेड फ्लैग देयर, द स्पीच कैन बी डिले वेरी वेरी मच। अगर बच्चा वर्बल इमिटेशन नहीं कर रहा, टच योर जीप, टंग को बाहर निकालो, टंग बाहर निकालो, मुंह खोलो, इट मीन्स दे कैन बी साइंस ऑफ एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया अगर बच्चे को है, आपको उसने आज पानी बोला, उसके बाद आप 10-15 दिन आपके कान तरस गए कि हमने वो वर्ड रिपीट नहीं करा, इससे समझ जाओ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू गो फॉर सम होलिस्टिक थेरेपी। एप्रेक्सिया के सिम्टम्स हैं, नर्व्स एक्टिवेट नहीं होंगी, सिग्नल्स एक्टिवेट नहीं होंगी। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि रिस्पेरिडोन इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट ड्रग, फार्मेकोलॉजिकल ड्रग रिस्पेरिडोन, लेकिन रिस्पेरिडोन जो है बहुत ही कम बच्चों में फ़ायदा दिया है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस, और इससे बिहेवियरल इश्यूज़, हाइपर एक्टिविटी, इन सब में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन सोशल इंट्रैक्शन बच्चों का वीक सोशल इंट्रैक्शन, प्रिटेंड एंड प्ले एक्टिविटीज़, कॉपिंग स्किल्स, इमिटेशन स्किल्स, ये 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमारा काम एक्यूप्रेशर थेरेपी कर रही है, ठीक है। सोशल इंट्रैक्शन विद किड्स, थिंकिंग, इमिटेशन स्किल्स, हाउ टू इमिटेट, जब तक इमिटेट नहीं होगा तब तक प्रिटेंड एंड प्ले एंड अंडरस्टैंडिंग, these are the 5 main components acupressure plays a major role। इसका मेजर रोल है जिससे फास्ट रिकवरी हो जाएगी आपके बच्चे की। ये सब अगर इंडिकेशंस आपके बच्चे में आ रहे हैं तो आप देर ना करें, क्योंकि जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होगी 25% रिडक्शन होता जाएगा रिकवरी रेट में, है ना। बात ये नहीं है कि विच थेरेपी वी आर टेकिंग, रिकवरी रेट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ गोल ओरिएंटेड काम करिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करिए, एज अकॉर्डिंग काम करिए। कल को बच्चा ठीक कर दिया हमने तो ऐसा ना हो कि आपने उसको वो सारी एक्टिविटीज़ एज वाली कराई नहीं है जिसकी वजह से हम उसे स्कूल में पीछे डाल रहे हैं या स्पेशल स्कूल में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चे हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है आपका 6 साल 7 साल तक, अगर वो बोलने से बच रहा है, चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, ई करके आवाज़ निकाल रहा है, ई उस, इट मीन्स देयर आर साइंस ऑफ एप्रेक्सिया। In that case, holistic therapy is necessary. So, spread this awareness message. Stay safe, stay healthy.